हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान एंड नराज। क्या हाल है एहसान, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैच देखने का इत्तेफाक हुआ। मैच ही कोई मैच वैच हो रहा है क्या? हाँ, मैच तो नहीं हो रहा। एक तरफा हो रहा है। पिटाई हो रही है बेइंतहा। कुछ तबसरा करेंगे बॉलिंग पे। क्या ख्याल है, पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही? हाय हाय, ये यही हुई बॉलिंग। मेरे ख्याल में चारों शाने चित कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को न्यूजीलैंड ने। स्पेशली केन विलियमसन ने 238 बनाए और फाइनली अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी विकेट गिरी है। अनबिलीवेबल आई थिंक। जो गेम का वो था, वो हम कहते हैं ना कि हाथों में छेद। मुझे लगता है 1947 से हमारी टीम के हाथों में छेद है कि अभी तक सिंपल कैच पकड़ना जो है वो टीम को नहीं आया। आई थिंक छोटा सा फेज जिसमें आई थिंक ग्रैंड बैडबर्न थे या कौन थे पाकिस्तान के फील्डिंग को, जब वो रहे तो पाकिस्तान की फील्डिंग कुछ अरसे के लिए बेहतर हुई मिकी आर्थर के जमाने में। लेकिन अब तो बिल्कुल ही मतलब स्लिप कैचेस छूटे हैं। निकल्स को तो लग रहा था कि इन लोगों ने शायद पैसे लिए हैं मुझसे, इतने कैचेस छोड़े हैं उसकी। वो खुद कह रहा था भाई ये क्या, मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में रहमत शीरी की मिठाई भिजवाई होगी हर किसी के घर, जितने कैचेस उसके छोड़े। यानी रिजवान तक ने कैच छोड़ा, जो कि बेइंतहा जबरदस्त फील्डर हैं। क्या ख्याल आई नो आपके, क्यों ऐसा होता है? व्हाट्स द रीजन कैचेस ड्रॉप ऑन यू? यार, जो पहले 3 विकेटें गिरी थी उसमें तो आ, बड़ा ज़बरदस्त एक रिफ्लेक्स कैच पकड़ा था हारिस सोहेल ने। शान मसूद एक्चुअली wobbled it, and a very quick reaction by हारिस, जो उसने कैच लिया, बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया था। तो मेरे ख़्याल से वो जो एफ़र्ट थी ना, वो पूरे 5 दिन की एफ़र्ट उधर ही ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ बचा नहीं। वो सारी हम लोग सारी हंसने की स्किल कोशिश सेट कर जो रहे हैं है ना, लेकिन हमारे आंखों में आंसू भी निकल जाएंगे अगर ज्यादा हंसे। वो अंदर से कैफियत कुछ वो जो और। वो जो जो इतने दिन फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, उसकी जितनी भी स्किल सेट जो डेवलप किया था, वो उस एक रिफ्लेक्स कैच में ज़ाया हो गया। वो कैच पकड़ के यानी फातेकुल वजूद हो गए कि यानी कि हमारा काम हो गया भाई। ये कैच के लिए ये तो कैचिंग जो है ना, कैचिंग और फील्डिंग, ये तो सिंपल प्रैक्टिस के गेम्स हैं, एफर्ट के गेम्स हैं। आप अगर एफर्ट करेंगे ट्रेनिंग सेशंस में, आपकी कैचिंग लाजमी बेहतर होगी। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता कि ये हम स्लिप फील्डर्स किस बुनियाद पे खड़े करते हैं। आई मीन ये स्लिप फील्डिंग इज अ स्पेशलिटी जॉब। इसकी बाकायदा पुराने जमाने में अगर ऑस्ट्रेलिया याद करें तो मार्क वॉस, स्टीव वॉन की स्लिप्स में होते थे, एंड दे वर वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक स्लिपिंग कॉर्डन। पाकिस्तान के केस में इवन पहले पहले इंजमाम यूनुस खड़े होते थे, एंड दे वर मे बी नॉट एज गुड लेकिन फिर भी बहुत अच्छे होते थे। अभी आप स्लिप कॉर्डन में कौन खड़ा हुआ है? आप इंजमाम बड़ा अच्छा स्लिप फील्डर था ही हैड अ अपने ज़माने रॉकेट में जब आर्म। वो खेलता था। इंजमाम का याद करें, उल्टे हाथ से थ्रो करते थे वो। लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग भी करते थे जब बट्टा कराते थे। लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड थ्रो की गेंद इंतहा पावरफुल थी। लेकिन आपके स्लिप कॉर्डर में उस वक्त आबिद अली है, अजहर अली ने कैच छोड़ा है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। अजहर अली इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशलिस्ट स्लिप कैचर। लेकिन आपके पास हारिस हैं। आई डोंट नो, आई मीन स्पेशलिस्ट। अजहर ने तो पूरी मतलब अजहर तो 8-10 साल से खेल रहे हैं सर, राइट? अजहर ने स्लिप फील्डिंग मेरे ख्याल में हमेशा की है, लेकिन आई थिंक दो वजूहत होती है। एक तो कंसंट्रेशन लैप्सेस की वजह से कैच ड्रॉप होते हैं। दूसरा सिंपल एफर्ट है। आई मीन जब क्रंच सिचुएशन में आए, एक का कंसिस्टेंसी चाहिए। एक कैच आपने अभी शान ने जब विलियमसन का कैच पकड़ा, बड़ा अच्छा डाइविंग कैच पकड़ा, फाइन, क्यूडोस टू हिम। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि 99 यार, वो 100। ब्रेक के बाद पकड़ा था, कोई ब्रेक थी उससे पहले, कोई फॉरन ब्रेक के मेरे बाद ख्याल में पकड़ा था, राइट? नहीं, फर्न ब्रेक के बाद नहीं। अभी अभी शान मसूद ने कैच जो लिया है विलियमसन का, मतलब 238 बना चुके हैं वो। मैं समझा कि शायद पाए वाए खाए हैं तो हाथ चुपके में तो चिपक गया बात तो। ये हो सकता है कि मेरे ख्याल में कहा भाई तू छोड़ यार ये पास्ता वास्ता और ये हेल्दी फूड खाना, खाओ जो खाना तुम लोगों ने। लेकिन उन्होंने स्कोर देखा, उन्होंने कहा हमें ऐसी की तैसी लाओ बिरयानियां और पाए और हाथ खापा पे लाओ सारा। हाथ पे लेके बिल्कुल चिपका, उंगलियां चाट चाट के खाया तो भाई चिपकेगा तेरे। उस पे भी ये सारे टेप बांध के आए हुए होते हैं अपने उंगलियों पे, इनसे फील्डिंग में इंजर्ड हो हाँ, जाते हैं।
प्रैक्टिस में. I don't know, this is very disappointing. मतलब बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है. पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, I mean, I think throughout its history after थी 80s तक अभी भी लोग समझते हैं ये, लेकिन नहीं अब वो नहीं रहा है, which is the most depressing thing कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा अक्सर वॉबल करती थी, लेकिन आपको ये था बॉलिंग आगे बचा लेगी. इवन मेरे ख्याल में मिकी आर्थर के जमाने तक भी हम बॉलिंग स्ट्रेंथ पे बहुत, इवन चैंपियंस ट्रॉफी हम बॉलिंग स्ट्रेंथ पे जीते हैं. इमाद थे वहां पे, not test cricket is different of course, लेकिन इमाद थे, हसन अली की बॉलिंग थी, वहाब की बॉलिंग थी, you had good bowlers. मिसबा के जमाने तक जो 2-3 साल पुरानी बात है, उसमें भी आपके पास जो है आई थिंक जो बॉलर्स अच्छे रहे. हसन अली ने कुछ मैचेस खेले, यानी खास हसन की टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन सुहेल खान ने कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस दी है. और ओवरऑल आपका जो पेस अटैक था वो सही रहा है. यासिर शाह ने बड़ा क्रिटिकल पार्ट किया. आई थिंक यासिर के फॉर्म में डिक्लाइन के बाद जो आपका सेफ्टी कुशन था वो डिक्लाइन कर गया. वरीसम साइन ये है कि अब्बास की फॉर्म बिल्कुल डिक्लाइन कर गई है. अब्बास इज नॉट टेकिंग विकेट्स. अब्बास ने पूरे मैच में 1 विकेट लिया. अब अगर आप सिर्फ विकेट की यार बात सिर्फ विकेट की नहीं है ईराज. आप again I'm gonna say again, you're playing test match in New Zealand, and you're bowling at 120, 121, 122, 123, और आपके सामने कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा बैटिंग नहीं कर रहा. उनकी न्यूजीलैंड के टॉप 5-6 बैट्समैन बड़े अच्छे बैट्समैन हैं. रॉस टेलर है, विलियमसन है. आई मीन आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐसी, देखो बॉलिंग स्पेल का मतलब होता है कि 2 साइडों से बॉलर लगे हुए हैं और एक प्रेशर अगर क्रिएट कर रहा है, विकेट नहीं ले रहा, तो दूसरे की निप या पेस या स्विंग ऐसी है कि वो वहाँ पे जाके और डिग इन करके विकेट्स ले रहा है. यहाँ पे आपका एक बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है. शाहीन ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की इस टेस्ट के अंदर. थोड़ी सी वेवर्ड, बहुत एक्सपेरिमेंटल लेंथ पे बॉलिंग की है. ही वाज ट्राइंग डिफरेंट लेंथ्स टू अर्ली इन द गेम, एक्चुअली इन द स्टार्ट ऑफ द गेम. बॉलें इनको ना या तो बहुत वाइड की हैं या फिर जो है गुड लेंथ पे कर दी हैं कि इनको शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, लेकिन इनको विद इन द विकेट्स गुड लेंथ पे 6 बॉलें नहीं की. बहुत टेस्ट का ये होता है कि ग्राफ होना चाहिए आपका कि आप 5 बॉल एक जगह कर रहे हैं और एक आपकी सरप्राइज बॉल होती है जो कि बैट्समैन को नहीं पता होता कि इस ओवर में ये क्या करेगा. प्लान करके बैट्समैन को मारते हैं, लेकिन आई थिंक प्लान का फुकदान नजर आया. मुझे नहीं लगता कि बॉलर्स को पता है कि उनको किस बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करानी है, कैसे ट्रैप करना है. टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली न्यूजीलैंड की टीम में इस वक्त नंबर 1 टीम हो गई है टेस्ट मैच में, और इनके पास टॉप 20 या टॉप 10 में मेरे ख्याल में बॉलर्स भी शामिल है, बैट्समैन भी शामिल है. यू नीड टू प्लान अ लॉट कि आप कहाँ बॉलिंग करेंगे, किन एरियाज में बॉलिंग करेंगे, और फिर एक्सिक्यूशन. प्लानिंग भी कर ले, एक्सिक्यूशन ना तो क्या फायदा. तीसरा ये कि कितने 20-25 कैचेस छोड़े, कितने कैचेस छोड़े जहां तक मैंने सुना था 7 कैचेस छोड़े, बाकी उन्होंने 20 कैचेस मेरे ख्याल में प्रैक्टिस में छोड़े होंगे अगर उनको कराई जा. आई डोंट नो, आई मीन कैचिंग का हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. ये तो मेहनत का गेम है. इंडिया की फील्डिंग आप चेक करें, अगर आप जेनेटिकली बात करें सिमिलर ही आपसे, उनकी कहाँ पहुंच चुकी है. और उनका गेम एथिक एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट है भाई. वर्क एथिक बेइंतहा. हमारे यहाँ हर चीज जुगाड़ पे चल रही है, तो क्रिकेट को भी जुगाड़ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है. It's sad. I mean, bowling में I think again इन्होंने नसीम शाह को फिर खिलाया. सुहेल को चांस देना चाहिए था. नसीम ने मेरे ख्याल में 20 ओवर्स, जब तक मैंने देखा था 20 ओवर में 100 रन दे चुका था. कोई विकेट भी नहीं ली उसने. कोई विकेट भी नहीं ली. तो नसीम शाह, 1 आप उसको बहुत जल्दी लेके आए, 2 आपने उसको इतना चढ़ा दिया कि वो नहीं था, 3 इंजरी हुई, उसके बाद फिर ले आया बहुत जल्दी, उसकी पेस ड्रॉप हो गई है, अब्बास की पेस ड्रॉप हो गई है. there is a problem कि अगर आपके बॉलर्स जो आ रहे हैं टीम में, उनकी पेस ड्रॉप हो रही है, उनकी या तो आप अनफिट हो रहे हैं, उनको सही खिला नहीं रहे, या तो उनको एक्सरसाइज रेजिमेंट उनका ऐसा बना रहे हैं कि वो अनफिट हो जाते हैं या उनके हिसाब से टेलर्ड नहीं है. तो देयर इज अ सीरियस इश्यू, क्योंकि अगर बॉलिंग काम नहीं देगी तो आप बैटिंग पे तो रिलाई नहीं कर सकते आपको मैच जितवाएं. तो ये मैच तो मुझे लगता है एहसान भाई के
We'll be very lucky अगर ड्रॉ आ जाए। बारिशें हुई हैं लेकिन कमबख्तों के न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स भी इतने अच्छे हैं कि फौरन साफ हो जाते हैं। एक हमारे ग्राउंड में कराते यहाँ तो बारिश होती तो अगले दिन तक मैच नहीं होता। यहाँ तो ग्राउंड साफ हो जाते हैं कि बारिश ही बचा ले इनको। लेकिन लग ये रहा है कि ये मैच भी गया पाकिस्तान के हाथ। हाउ डू यू हाँ, सी इट? मोस्ट लाइकली अभी 599 फॉर 6 है न्यूजीलैंड, और वो अभी तक बैटिंग कर रहे हैं। अब उनके जो बैट्समैन आ रहे हैं वो उसी हिसाब से खेल रहे हैं और तेज क्रिकेट खेल रहे हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज कि ये फास्ट खेले, 350 का टारगेट देके आखिरी सेशन बिल्कुल आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को बैटिंग करवा भी सकते हैं। लेकिन 2 दिन पड़े हुए हैं। बट अगेन बारिश हुई थी, एक दो बार बारिश के ब्रेक्स हुए हैं आज। तो आई डोंट नो कल की क्या प्रिडिक्शन है मौसम की। लेकिन अगर मौसम की प्रिडिक्शन थोड़ी सी खराब हुई तो चांस है कि उनको आज रात को 350 करके ये लोग दे दें बैटिंग। इट विल बी मिरेकल अगर ये पाकिस्तान मैच बचा जाता है। लाइकली that would be an amazing effort by the Pakistani batsmen अगर वो they'll लोग have to वाकई bat में इस 2 मैच days. को बचा They'll लें। have to bat 2 days क्योंकि जीतने का सवाल तो I mean if you score 500 in 1.5 days you expect नहीं कर सकते पाकिस्तानी बैट्समैन से with the bowling attack. नहीं, जीतना तो आप यू कैन आई थिंक टेक दैट ऑफ द कार्ड्स, क्योंकि आपके पास वो बॉलिंग नहीं है जो कि अभी तक 10 विकेटें नहीं ली, या तो सेकंड इनिंग्स में कौन सी विकेटें लेंगे। बड़ा तो डिसअपॉइंटिंग है। आई हैवंट सीन पाकिस्तान take 10 wickets in a test match against a very good solid side in a while now, you know. I think last year uh, हाँ मेरे ख्याल में लास्ट ईयर होम सॉइल पे उन्होंने खेला श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका की वो सही टीम आई थी तो उसको उन्होंने अगेन श्रीलंका की टीम भी ग्रोइंग पेन से थी तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टॉप साइड थी उस वक्त उन्होंने ली हैं और जीते भी टेस्ट मैच। लेकिन वेरी डिफरेंट बैटिंग इन होम कंडीशंस, प्लेइंग इन होम कंडीशंस वर्सेस प्लेइंग इन न्यूजीलैंड, जहाँ पे हमारा जनरली रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आई मीन फाइट तो की है लेकिन बॉलिंग ने जितना लेट डाउन किया है आई थिंक उसका bowling is कोई at one time we had an issue with batting, इस वक्त bowling भी बहुत वीक लग रही है, और feels like Alice is falling down the rabbit hole. माइट भी इतनी खूबसूरत नहीं है हमारी टीम कि आप उनके एलिस बोले। ये तो तो बट साफ इज फॉलिंग डाउन द रैबिट होल हो गया। इन एनी केस रैप अप करने से पहले 2 चीजें मैंने आज सुनी। गेम ऑन है जो शो आता है पीटीवी पे, आई रियली वॉच इट एंड एडमायर इट। Oh, me too. उसमें एक रूमर था कि शायद मिसबा हेड कोच ना रहें। वुड यू एग्री विद दैट? मुझे लगता है वकार यूनुस के शायद बाहर जाने का टाइम आ रहा है। वकार यूनुस अभी फैमिली वेकेशन पे हैं, नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसीडरेशन, बट वकार माइट बी आई हैव अ फीलिंग कि वकार को मेरे ख्याल में उनको बाहर करना चाहिए। वकार ने यार मिकी आर्थर को निकालने का कोई तुक ही नहीं बनता था। पता नहीं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों रिन्यू नहीं किया, वो श्रीलंका चला गया। पता नहीं ये लोग कौन इनका थिंक टैंक है, वो क्या सोच रहे होते हैं क्या नहीं सोच, मेरे तो समझ से बाहर है पीसीबी कभी कभी। यार देखो मिसबा का जो है ना वो मिकी आर्थर का जो इशू था वो था कुछ इश्यूज उसके बाद, ही वाज टू कंट्रोलिंग। सरफराज उसके अंदर जो है वो ब्लॉसम नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। लेकिन हाँ उसका वर्क एथिक ज्यादा बेहतर लाजमी होगा एंड ही वाज डिसिप्लिनेरियन। तो कुछ चीजें उसने एक प्लान था और प्लान पे अमल कर रहा था। अजहर जो है अजहर महमूद टीम में आ गया था, अच्छा सेटअप, रीजनेबल सेटअप था, इससे तो बेहतर था मेरे। Yeah, for वकार का sure. चक्कर ये वकार इज वेरी इगोइस्टिक। वकार का पुराने बॉलर्स पे बेट नहीं लेना, सारे नए बॉलर्स ले आना, अपनी कोई एक आप एक अपने एक ख्वाब ख्याल में है कि हर नया बॉलर्स जो है ना बैट्समैन मेरे नजदीक जब तक किसी बैट्समैन या किसी बॉलर ने 2 से 3 सीजन डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया हुआ है उस वक्त तक उसको टीम में नहीं आना चाहिए, अनलेस ही इज समबडी लाइक वसीम अकरम एंड अनलेस ही इज बीन स्पॉटेड बाय समबडी लाइक जावेद मियांदाद या इमरान खान। आजकल के उसमें कोई वो नहीं है। आप टाइम लें, एक्सपीरियंस लेने दें। अभी भी जो 2 छोटे मोटे परफॉर्मेंसेज आ रही हैं वो उन्हीं प्लेयर से आ रही हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इवन शाहीन की मैं बात करूंगा, शाहीन वाज इंडक्टेड टू अर्ली। शाहीन वेरी टैलेंटेड बॉलर, लेकिन एट द सेम टाइम टेस्ट क्रिकेट की रूल डिफरेंट होती है। 4 ओवर की क्रिकेट में आप उसकी परफॉर्मेंस देख के कलंदर्स में नहीं ला सकते। लेकिन अगेन फाइनली आई मीन मिसबा आपके अग्री करेंगे कि मिसबा को निकालना चाहिए इनका, या यू वुड से दैट वुड बी अ रॉन्ग चॉइस इफ दैट्स ट्रू? I never wanted him to be मिसबा in ने this हमारी position बॉल anyway. साइन करके दी है भाई, मैंने मिसबा की चैरिटी में दिए थे तो हमारे पास उनकी साइंड बॉल है।
जो मेरे पास पड़ी देखो, हुई Misbah is a great player for our country. He's performed extraordinarily well under his captaincy. Our test team became the #1 test side. Nothing taken away from him. Uh, n- Due respect has to be given to him. But ज़रूरी नहीं है कि every great player becomes a great coach. नहीं, वो आपकी That's बात not सही है, necessary. वो बात तो है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त मिसबा को निकालना चाहिए या नहीं? ऑलरेडी एक साल परफॉर्म कर चुके हैं, वुड यू थिंक इट वुड बी मोर chaotic या मिसबा के साथ परसिस्ट करें? It doesn't matter even if he stays. You gotta find the right players. That's the problem. आप मिसबा जाके तो बैटिंग बॉलिंग नहीं कर रहा ना यार। या अब ठीक है, उसने जो टीम सेलेक्ट की है, आई एम श्योर कैप्टन से मशवरा करके की होगी, और ऐसे नहीं है कि वो बस अपनी क्या मर्जी कहते हैं से आपने? मजाक बड़े, कैप्टन से मशवरा करके टीम सेलेक्ट, मतलब कौन से कैप्टन, मतलब कौन से वाले कैप्टन, रिजवान से या बाबर से, मतलब इन बच्चों से? किसी ना किसी से तो की होगी, हाँ। लेकिन या फिर आप वकार आई कह रहे हो थिंक हमारे बड़े कप्तान साहब, बड़े बड़े कप्तान साहब, जब आप समझ रहे हैं ना, बड़े कप्तान साहब। मसला बस सबसे मसला ये है कि बस अनफॉर्चुनेटली हमारी इस वक्त we don't have the right talent. I think we have some very exceptional players. रिजवान आपके सामने आया, रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रिजवान सिस्टम एक्सेलेंट। से आया है। फहीम रिजवान अशरफ बेहतरीन, फहीम अशरफ यार इंजरी के बाद आया है, इतनी बड़ी टेस्ट में खेल गया, इतनी बड़ी टीम के साथ खेल गया, और फहीम का भी उसने अपनी जगह अपना सही किया है। उसने बॉलिंग भी सही की है, बैटिंग भी सही की है। शाहीन ने भी ठीक है, बॉलिंग ठीक की है, लेकिन हमारे पास यार कोई पेस का बॉलर ही नहीं है। 140 नहीं है, की स्पीड से 50 नहीं, की स्पीड से खेलने वाली इनको बड़ी प्रॉब्लम है ये। डोमेस्टिक में तो कोई 140 मैक्सिमम स्पीड होगी किसी भी बॉलर यार ये की। तो बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपके लिए है, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि चलो ठीक है, अब्बास ने विकेट नहीं ली, नसीम ने विकेट नहीं ली, उसने यासिर ने विकेट नहीं ली, जफर ने विकेट नहीं ली। मैं ये नहीं रहा, लेट्स टेक अवे द एक्सेप्शनल बैटिंग दैट न्यूजीलैंड हैज डन, लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बट हमारी बॉलिंग प्रॉब्लम है भाई, बॉलिंग बहुत जो प्रॉब्लम है है, बॉलिंग। एज आई सेड आपका कि पेस ही नहीं है कोई। पेस मेरे ख्याल में उसके लिए इनको रीथिंक करना पड़ेगा। रॉ पेस चाहिए तो आप टेबल से पिक करें, जैसे दिलबर को पिक किया, हारिस रऊफ को पिक किया, उनको डोमेस्टिक सर्किट में कायदे आजम में 2 साल ग्रूम करें और देखें कि वो वही पेस और सस्टेन कर पाते हैं डोमेस्टिक में। हारिस रऊफ ठीक T20 का बॉलर है यार, वो टेस्ट के मैच के अंदर आप वी नीड समबडी लाइक अख्तर, वी नीड समबडी लाइक लेकिन ये भी उसी से आए ना, अकरम, देखिए वो यू नो। बात आपकी सही है, लेकिन हारिस की अगर आप बात करें, ठीक है अभी T20 का बॉलर है ना, लेकिन शोएब अख्तर भी तो टेप बॉल खेल के ही आए ना। सारे कोई हाथ में तो रेड बॉल लेके हम पैदा नहीं होते पाकिस्तान में, हाँ, लेकिन ये अख्तर सारे की टेप बॉल से गलत। निकालते हैं ना। फिर आप इनका अंदर स्टेमिना, फिजिक और एंड्योरेंस बिल्ड करते हैं कि 5 डे लैस्ट कर सके। फिर अकल बिल्ड करते हैं कि जब आपकी पेस काम ना कर रही हो तो फिर आप कैसे आउट करते हैं, स्लोअर वंस, आउट स्विंगर्स, हल्के हल्के सिखाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, आप टेप बॉल से रॉ टैलेंट पिक करें, ग्रूम करें उनको, क्योंकि वहां पे आपके पास है पेस बॉलर्स, उनको ग्रूम करें हार्ड बॉल के अंदर। और जहां बैटिंग का सवाल है, वो मेरे ख्याल में टेप बॉल से लाना मुश्किल है। वो आपके लिए इंटर स्कूल और डिस्ट्रिक्ट और क्लब क्रिकेट से आपके बैट्समैन आएंगे, और फिर वहीं से भी मे बी अगर फास्ट बॉलर्स आ रहे हो। लेकिन इस वक्त फिलहाल डोमेस्टिक में जो 6 टीमें ही खेल रही हैं, डिपार्टमेंट तो खत्म हो गई है, वहां पे कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आया। जो कि कुछ अच्छे बॉलर्स नजर आए, बट नोबडी इज देयर व्हिच इज 140 No, एनीवे। no, we don't. We have nobody even close to the talent like Shoaib, for example. हाँ, ये Shoaib Akhtar सिर्फ तेज नहीं था, उसके अंदर एक एटीट्यूड था, बॉलर, फास्ट he बॉलर was था। a smart bowler, yeah. He was या a smart bowler। अभी भी मुझे लगता है शोएब अख्तर आ जाए तो वो इनसे तेज करा लेगा भाई। लाजमी 2 ओवर तो करा ही लेगा इनसे तेज। और शोएब आराम से, अख्तर की स्विंग भी थी, रिवर्स स्विंग आती थी शुरू में, आउट जबरदस्त बॉलर वो, आउट, बाउंसर वर्ल्ड क्लास कैसे यूज बॉलर, करना है, इवन बीमर कैसे यूज करनी है। एनीवेज, एक्सीलेंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। होपिंग कि अगर पाकिस्तान फिर फाइट बैक एटलीस्ट शो करे कि हम एटलीस्ट कंसोलेशन ये कह सकें कि फाइट की लड़कों ने, और ड्रॉ पहले करने अबे उनको डिक्लेयर तो करने दो, वो तो सोच रहे हैं 4 दिन खेलेंगे, 5वें दिन इनको आउट कर लेंगे। कर दो भाइयों डिक्लेयर। उनको हम मैसेज करते हैं, यार कितना तो लाओगे भाई, यहाँ पूरी कौम हो रही है 220, तुम लोग 6.5 मिलियन के लोग की कौम, हम 200 प्लस मिलियन की कौम को कहाँ लाते फिर। वेल एनीवेज यार, टाइम ज्यादा हो गया है एहसान।
So let's look forward to tomorrow's game. फिर आप लोग सबसे मुलाकात होगी. Take care. Allah Hafiz. This is Cricket Time.